नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम लेकर हाजिर है फिर एक ऐसा मुद्दा जिस पर आपको बोलना है, क्योंकि हमेशा की तरह बिंदास बोल की जो कि नियम है कार्यक्रम चुनने के, ये जुड़ा है हमसे, हमारे देश से, उसके स्वाभिमान से, उसके सम्मान से, हमारे परम पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, जिनके लिए सारे शब्द हमारे भावनाओं के कम पड़ते हैं, उनके बलिदान के आगे छोटे होते हैं, ऐसे क्रांतिकारियों के अपमान से जुड़ा हुआ है। यह गुलामी का प्रतीक भी है। कितने सवाल पूछे जाए इस घटना पर, ऐसी ये घटना है, लेकिन देश का कोई मीडिया, कोई नेता, कोई संस्था क्यों बोल नहीं रहा है, या शायद किसी के समझ में नहीं आया है। इसलिए आज हम बिंदास बोल में इस मुद्दे को लेकर आए हैं। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने 150 रुपए का सिक्का जारी किया है। आप कहेंगे कि नोट तो 1000 के भी है, तो 1000 का एक 150 रुपए का सिक्का जारी करने में ऐसा क्या हो गया? तो हां, कुछ हुआ है, कुछ विशेष है। यह सिक्का जारी हुआ है भारत में टैक्स वसूली के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। कल्पना करिए, कुछ दिन पहले आपने 26 जनवरी का उत्सव मनाया, उसके पहले 15 अगस्त का उत्सव मनाया। हम 62 साल पहले स्वतंत्र हुए ऐसा हम कहते हैं, और हम 150 साल की किस संस्था की बात करते हैं? किस चीज को 150 साल हुए? क्या ब्रिटिशों ने जिस टैक्स परंपरा को शुरू किया था हम उसको अपना अंग मानते हैं? क्या हम ब्रिटिशों के उत्तराधिकारी हैं? क्यों हम 150 साल पहले के टैक्स को टैक्स मानते हैं? वो टैक्स नहीं, वो हमारी लूट थी। और क्या किसी लूट का जश्न कोई स्वतंत्र देश कभी मनाता है? लेकिन मनाया जा रहा है हमारे देश में। ये क्यों, कैसे, क्या हुआ है, जाने अनजाने में है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी है, या ये गुलामी का प्रतीक है? कई सवाल है, आपके मन में भी कई सवाल उठेंगे आप मुद्दे को अगर जानेंगे, और फिर बोलेंगे बेखौफ होकर बिंदास बोल में। आइए नजर डालते हैं मुद्दे पे। भारत में टैक्स की परंपरा को 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 150 रुपए का सिक्का शुरू किया है। इस 150 साल की सोच को मेरा विरोध है। जिस देश के सारे सरकारों को 62 साल हुए हो, वह 150 साल की परंपरा का हिस्सा कैसे हो सकती है? क्या ये सरकार स्वतंत्रता पूर्व के समय के सरकार के साथ अपने आप को जोड़ रही है? ऐसा करना हमारे बुनियादी सोच के विरुद्ध है। हम स्वतंत्रता दिवस ही क्यों मनाते हैं? माना कि ये देश केवल 62 का ही नहीं है, लेकिन फिर क्या ये केवल 250 साल का है? इसका जन्म ब्रिटिशों ने इसे इंडिया माना तब से गिना जाएगा, या फिर मुगलों को क्यों नहीं, और उससे पहले का क्यों नहीं? 62 साल पहले के सारे शासन, सरकार या उनके टैक्स इस जमीन पर थे, लेकिन इस जमीन के लिए नहीं थे, यहाँ के समाज के लिए नहीं थे। 150 वर्ष पूर्व के समाज ने तब इस टैक्स को अपना नहीं माना, तो हम तब के समय से शुरू हुए इस परंपरा को अपना कैसे माने? ये सिक्का नहीं, तमाचा है। ये सिक्का नहीं, हमारे लिए गुलामी की याद दिलाती घटना है। और इस घटना को अगर हमारे ध्यान में नहीं आया है, तो सुदर्शन ने प्रयास किया है आपके सामने इस मुद्दे को लाने का। अब आप इस पे बोल सकते हैं। अब बताइए, हम कितने भारतीय लोग ये जानते हैं कि हमारा स्वतंत्रता का इतिहास कितना बड़ा रहा है? क्या हम जानते हैं कि आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती है? हम जानते हैं कि आज इस देश के लिए बलिदान हुए, जिनके मूछों पर ताव मारकर हमारा सीना चौड़ा होता है, वो चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है? नहीं जानते। जानते भी है तो बहुत थोड़े, और वो भी शायद दूसरों को बताने में जरूरी नहीं समझते। अगर हम अब 60 साल बाद भी अगर अपने इतिहास को नहीं जानते, नहीं बताते, तो कल्पना करिए कि 150 साल का तो सिक्का जारी हुआ है, जब 250 साल का सिक्का जारी होगा, तब की पीढ़ी को ये महारानी, इंग्लैंड की रानी ही हमारे शासक के रूप में स्वीकार्य होगी, क्योंकि उसको बीच का इतिहास ही पता नहीं है। इसलिए इतिहास व ऐतिहासिक घटनाओं को बनते, मानते, स्वीकारते और नकारते समय बड़े ही संवेदनशील होकर, दूर का सोचकर निर्णय लेना चाहिए। 150 रुपए का सिक्का बनाते समय, इसको जारी करते समय, ये गंभीरता, दूरदृष्टिता नहीं रही है, ऐसा हम मानते हैं। आप क्या मानते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें दे सकते हैं। अब हम कॉल लेना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मोदीनगर से बोल रहा हूँ। बोलिए कुलभूषण जी। हाँ भाई साहब, ये मैंने पहले भी आपको एक दिन बताया था कि एक्चुअली क्या है कि ये कांग्रेस की या किसी सरकार की जो काम होने चाहिए वो तो करने चाह रहे, जो देश के लिए जरूरी है।
लेकिन गैर जरूरी बातों में कुछ ऐसा दिखा रहे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अब ये सिक्का जो है वास्तव में ये 150 साल काहे को हुए, हमें तो आजाद हुए भी 63 साल हुए हैं अभी। बिल्कुल। अब अपने हिसाब से ही ये सोचते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत किया है। इसमें और भी तो चीजें हैं, देश की समस्याएं हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, या किसी भी नीति नियंत्रण का है, अपराध का है। ये तो कुछ हो नहीं रहा और बाकी सिक्का काहे का किया है ना, जब हमें 63 साल हुए, गलत किया है इन लोगों ने। बिल्कुल। क्यों हुआ है ऐसा, आप क्या मानते हैं? इनकी विदेशी सोच है जी, देश के लिए तो ये सोच ही नहीं रहे, ये तो अपने को बिल्कुल देश से अलग मानते हैं ना, ये है कारण। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, आप बोलिए, क्योंकि हमारे पुरखों के लिए हम बोल रहे हैं। हम उनके शरीर पर पड़े उन कोड़ों को याद करिए, घोड़ों के टापों को, उनके शरीर पर पड़े चिन्हों को याद करिए। लगान के लिए कितना तरसाया जाता। आज अगर आप सरकारी विज्ञापन देखेंगे, जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या ये किसी स्वतंत्र देश का ये विज्ञापन है या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2011 में जारी किया है? थोड़ी देर बाद उसको भी दिखाएंगे, लेकिन एक एमएमएस लेते हैं, क्या कहता है एमएमएस। ₹100 का सिक्का लॉन्च किया है। ये हमें गुलामी की याद दिलाता है, क्योंकि भारत को आजाद हुए भी 1.5 साल पूरे नहीं हुए, तो भारत के इनकम टैक्स रूल कहां से 1.5 साल हो गए। इससे हमें गुलामी की याद आता है और हमारे क्रांतिकारियों की बेइज्जती है। ये ₹150 का सिक्का बंद होना चाहिए और बंद होना कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। एक एसएमएस आया है गुवाहाटी आसाम से, वर्षा नाम लिखा है और कहती है कि जिसने भी ₹150 के सिक्के की कल्पना सरकार के सामने रखी, उसका नाम उजागर किया जाए, उसके सोच के पीछे या उसके गलती के पीछे की भावनाओं को खोजना जरूरी है। गुवाहाटी आसाम, वर्षा एसएमएस करे। और भी कई एसएमएस आए हैं, कई एमएमएस आए हैं, कई सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, हम उनको भी लेंगे। पहले कॉलर हैं, उनके बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। जो आज का विषय लिया है बिंदास बोल में, हाँ, ये बहुत अच्छा लिया है। और मैं एक बात कहूंगा कि पिछले दिनों 1857 की क्रांति के 150 वर्ष पूरे हुए थे। हाँ, जब सरकार ने इस मुद्दे को नहीं ऐसा कोई सिक्का बनाने की बात सोची, तो इससे ये लगता है कि ये गुलामी की जो मानसिकता है सरकार की, या ब्रिटेन की जो महारानी है उसको खुश करने की मानसिकता है, तभी ये ऐसा कदम उठा रही है। आज भारत की आजादी की जब बात हम करते हैं, तो भले ही वो खंडित आजादी है, पूर्ण आजादी नहीं है, लेकिन उस आजादी को भी लगभग अभी 64 साल हुए हैं। ऐसे में 150 वर्ष पहले बने जो कानून है या एक्ट है या डिपार्टमेंट है, उनकी याद में हम कोई ऐसा सिक्का जारी करें, तो ये हमारी गुलामी की मानसिकता है। और जिस आजादी को पाने के लिए नामी बेनामी असंख्य शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, उनका सीधा सीधा अपमान है। और मुझे तो इस बात का भी डर लगता है कि कहीं सरकार आने वाले दिनों में, अंग्रेज कब इस देश में आए थे शासन करने के लिए, उसके कुछ वर्ष पूरे होने पर भी ऐसा कोई सिक्का जारी ना कर दे। बिल्कुल, उसका भी त्योहार मनाएगी, उत्सव मनाएगी। लगता ऐसा है, जिस तरह की सरकार कदम उठा रही है ऐसा ही लगता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, धन्यवाद। अब प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दिल्ली से अतुल शर्मा कह रहे हैं कि हम वैसे भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज के समूह के हिस्सा है, तो हम महारानी को अपनी रानी तो स्वीकारते ही है। जब महारानी को महामहिम कहा है, तो उसका सिक्का भी स्वीकार्य है। बहुत अच्छा उपराधात्मक एसएमएस यहाँ पर किया है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ हेलो, मैं रामकृष्ण मौर्य चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। बोलिए रामकृष्ण जी। हाँ, मेरा तो ये है, जो 150 साल का सिक्का इन्होंने जारी किया है, इसके पीछे तो मुझे ये लगता है कि विदेशी नीति का इनका जीत है। हाँ, और उसके जश्न मनाने के चक्कर में इन्होंने 150 साल पुराना सिक्का जारी किया। अगर मतलब हमारा देश 60 साल हुआ आजाद हुए, और 150 साल पुराना सिक्का इन्होंने जारी किया है, तो मुझे तो यही लगता है कि जो विदेशी चाल थी पहले, वो नाकाम हुई। अब दोबारा से भी उनकी मतलब की जड़ें यहाँ फैल रही हैं, इसकी वजह से मुझे लगता है कि वही जश्न मनाना चाहती है। बिल्कुल, धन्यवाद रामकृष्ण जी। विदेशी जड़ों को दोबारा इस देश में मजबूत करने की ये षड्यंत्र या ये चाल भी हो सकती है। रामकृष्ण मौर्य कह रहे चंडीगढ़ से।
आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम यहां पर आपको एक और एमएमएस दिखाते हैं, क्या कहता है। जैसे हमारी जनता और हम देशवासियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि हमें पिछले 50 साल की याद आएगी कि जैसे कि हमारा देश गुलाम था। उस सिक्के को देखने के बाद फिर से हमें ये महसूस होगा कि हमें हमारा देश फिर से गुलामी के दौर कगार में चल रहा है। हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि भारत सरकार एक तरफ कहती है कि हम 150 वर्ष के इस परंपरा को उत्सव के तौर पर मना रहे हैं, और नेचुरली सिक्का ऐसे ही चीज का बनाया जाता है कि जिसको आप याद करना चाहते हैं, मेमोरी में होता है, ये स्मृति जतन करने के लिए होता है, ये याद करने के लिए होता है, और लोगों तक इसको पहुंचाने का सिक्का या पोस्ट का टिकट एक अच्छा जरिया पहले से माना जा रहा है। और ये पहले कुछ महापुरुषों के ऊपर भी तैयार हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनके ऊपर ये तैयार नहीं हुआ। और जैसे कि कहा कि 150 साल स्वतंत्रता समर को हमारे 1857 को जो हुए थे, उसके ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो 150 साल टैक्स कलेक्शन को हम कैसे मान रहे हैं, हम कैसे उस परंपरा का हिस्सा हो सकते हैं? क्यों होता है ये सब इतनी बड़ी निर्णय करने वाली यंत्रणा या सिस्टम क्यों फेल होती है? क्या इसके पीछे मानसिकता है, और क्यों देश इस पर कुछ बोलता नहीं है? ऐसे सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक कॉलर लेंगे, देखते हैं उनकी भी प्रतिक्रिया क्या है। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, ये क्या है, ये कांग्रेस की ये तो मानसिकता ही ऐसी है। ये लोग क्या है, अपने देश को वापस गुलाम करना चाहते हैं। लेकिन देशवासी क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देशवासी क्या करे? अब देशवासी क्या है, जब ये अपने लोगों को बेईमान करके एक बार वोट ले लेते हैं, फिर उनकी ये तानाशाही करते हैं। अभी देखो ये कितना घोटाला हो रहा है, ये सब इनकी सब मिली जुली ये सब सरकार है, सब चोर लोग है, और सोनिया को तो वही करना है। लेकिन देश के हाथ में कम से कम इस निर्णय के खिलाफ बोलने के लिए अपना मुंह तो है, उतना आजादी तो है। वो तो सही है, फिर भी लोगों को बहका लेते हैं। इनके 90% वोट टोटल गाँव में बैठे हैं, सब अनपढ़ लोग हैं, उनको बहका लेते हैं वो लोग। लेकिन आजादी के मसले पर तो हम देश के बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर कहेंगे तो उसका भी स्वाभिमान जागरूक हो सकता है। वो तो सही आप कह रहे हो, एकदम सही बात है। फिर भी इन लोगों को क्या है, इन लोगों को तो वो ये अपने सोनिया जी वो भी इटली की, उनको तो वहां की पड़ी है। चलिए, धन्यवाद।